नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बंदबाज और मैं हूं सुमर राठौर। अभी हम मौजूद हैं फतेहपुर के सुप्रसिद्ध कोचिंग सेंटर अचीवर पॉइंट में और 12वीं का रिजल्ट आया है और आप सभी को पता है कि लड़कियों का भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, लड़कों का भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और इस कोचिंग संस्थान का भी फतेहपुर में जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। हमारे साथ इस कोचिंग के टीचर यानी यूँ कहें तो डायरेक्टर अडवाणी जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले सर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएँ। आपके बच्चे जो है वो काफ़ी मेहनत करके अच्छा रंग लाए हैं। आपको भी होली का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पहले होली की बधाई दे दीजिए। चलिए, आपको भी और सभी बच्चों को भी। होली से पहले पूरा मतलब यूँ कहें तो रंगीन हो गया आपका कोचिंग संस्थान। बहुत ये बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए और पूरे फतेहपुर क्षेत्र के लिए कि होली से पहले ही हम लोग का होली का रंग चढ़ गया। क्या बात है। और हम लोग का जो सपना था कि फतेहपुर के जितने भी छात्र हैं इस तरह से ऐसा पढ़ाई हो ताकि जो आगे बढ़े, बढ़िया नाम रोशन करे पूरे एरिया का, अपने परिवार का, जो हम लोग का इस समय मिला है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को जो अच्छा नंबर लाए हैं, भविष्य के लिए क्या शुभकामनाएं देंगे आप? सर देखिए, हम लोग सर दो भाई हम लोग हैं। हम लोग दोनों जॉब में थे पहले और जॉब छोड़ करके हम लोग आए यहाँ। हम लोग दोनों जॉब में थे तो हम लोग कभी कभी बात होता था कि हम लोग को क्या करना है ज़िंदगी में, ऐसे ही खाली जॉब तो सबको करता है। तो हम लोग से कि जॉब यदि ये करते हैं तो दो हम लोग खुश रहेंगे। यदि हम लोग के सहारे यदि और भी जॉब हो, पूरे उसका परिवार खुश रहेगा। तो हम लोग दोनों भाई एक साथ, ये भी रेलवे में, हम विप्रो में थे, प्रोजेक्ट इंजीनियर थे कोलकाता में। हम लोग दोनों जॉब छोड़ कर आए, उसके बाद जो है यहाँ स्टार्ट किए। तो हम लोग जब से स्टार्ट किए अभी यहाँ से हर वर्ष तो 12th में टॉपर रहा है, बार 400 से ऊपर 22 गो 23 गो रहा है। उसके बाद 200 से अधिक यहाँ से अभी तक जॉब में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर चुका है। तो हम लोग अगर जॉब में रहते सर तो 2 गो सिर्फ रहते खुश, 2 का परिवार खुश रहता। 200 नहीं रहता, 200। आज 200 का पूरा परिवार खुश है। क्या बात है भाई, ताली बजाइए। ये देखिए, काफ़ी खुशी की बात है। मतलब यूँ कहें तो नौकरी जो छोड़ने का जो मतलब आपका फैसला था वो बिल्कुल सटीक था। हाँ, अब लग रहा है सटीक है, क्योंकि सर पहले जब आए थे तो मेरे दादाजी जॉब में थे तो उनको जॉब का मज़ा मिला हुआ था। तो हम लोग बोलते थे कि तुम लोग क्या कर दिया हो, ये गधा बेच के, घोड़ा बेच के गधा खरीद लिया है। क्या बात है, बड़ा डायलॉग मार रहे थे है ना। तो अब कहते नहीं है कि घोड़ा बेच के जो है वो हम ले आए अरबी घोड़ा। तो स्टार्टिंग में हम तो घर नहीं, डर से जाते थे उनके कि क्या बोलेंगे। लेकिन 2-3 महीना बाद जब बढ़िया स्थिति हो गया तो उनको एक बार बुलाए, बोले बाबा आप देखिए क्या स्थिति है। बोले नहीं, अब तो थोड़ा ठीक लग रहा है। ऐसा देखिए, इस कोचिंग के एक और शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। सर नाम बताइए पहले अपना। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है सर। देखिए, यहाँ सबसे पहले ये हम कहेंगे कि पहले ही होली खेल लिए हैं आप। हाँ, तो होली का रंग चढ़ गया हम लोग पे। चढ़ गया है ना। रिजल्ट आया है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहा है आपके कोचिंग संस्थान का। कितना मेहनत आपका रहा है बच्चों को इतना बेहतर बनाने में? देखिए, हम लोग को मेहनत तो रहता ही है, साथ साथ स्टूडेंट का काफ़ी मेहनत होता है। क्योंकि कहा गया गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अब भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। कहने का मतलब होता है कुम्हार जो होता है एक मिट्टी का बर्तन बनाता है, लेकिन उसको एक आकार प्रदान करता है। क्वालिटी तो मिट्टी में होता है, तो वैसे स्टूडेंट का क्वालिटी है। बाकी हम लोग तो बस एक सहारा देते हैं और उसी का सक्सेस होता है। ये जलवा जो है वो जारी रहेगा, है ना? बिल्कुल जारी रहेगा और आगे भी है, पीछे भी रहा है और आगे भी रहेगा। हर बार यहाँ से कम जीडी में हर वर्ष जब वैकेंसी आता है 20 से 30 स्टूडेंट हमेशा होता है। अब कितने बच्चे जो हैं वो 12th कोचिंग में पढ़ाई कर रहे थे आपके? अभी फिलहाल लगभग 350 के लगभग सब मतलब पास कर गए। टोटल यहाँ पास ही नहीं करना है, लगभग 90% ऐसा स्टूडेंट होता है जो 300 प्लस लाता है। हाँ, 300 प्लस नंबर। अच्छा, चलिए कोचिंग की बात नहीं करेंगे, हम कुछ बाहरी बात भी करेंगे कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे थे, जिनके पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, घर में तैयारी कर रहे थे, किसी वजह से अगर चूक गए हो 12th में, तो सर क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या मार्गदर्शन करेंगे आप? देखिए सर, ये अचीवर पॉइंट जो है हम लोग एक पर्पस रहा है शुरू से ही कि हम लोग को पैसा कमाना मकसद नहीं है। हम लोग स्टार्टिंग से ही हमेशा बोलते हैं क्लास में, और ऐसा बहुत बार हुआ है। और हर बार क्लास में आके किसी बैच से पूछेगा कि यदि 300 स्टूडेंट है तो 250 स्टूडेंट ऐसा होता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, यानी जिसके माता पिता है, हम लोग खुलेआम कहते हैं, जिसके माता पिता नहीं है हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसका शिक्षा देते हैं। और ऐसा स्टूडेंट बहुत हुआ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के नौकरी लिया है। क्या बात है। देखिए, फ्री वाले के सर एक हम लोग मोहर स्पेशली बनवाए हुए हैं। अच्छा। आप देखिए डिजिटल मोहर, उसके आईडी कार्ड के पीछे हम लोग मोहर लगा देते हैं, वो उसको यहाँ से कहीं पैसा नहीं लगता है, तो फ्री में पढ़ाई करते हैं। फ्री में। एक बात और सर, ये यहाँ ऐसा लोग स्टूडेंट कहता है ये बाबा का दरबार है, एक बार आइए और नौकरी लेकर जाइए। क्या बात है भाई, जलवा। चलिए, तो इस बाबा के दरबार में हम भी आए हैं और बच्चों से बातचीत करेंगे। अब सीधे हम बच्चे से बातचीत करेंगे कि कितना मेहनत रहा यहाँ तक पहुँचने में और कितना परसेंटेज मार्क्स लाए। सबसे पहले नाम बताइए। पवन कुमार। कितना मार्क्स है? 417। कितना मार्क्स है? 426 है। कितना मार्क्स है? 436। कितना मार्क्स है? 438। कितना मार्क्स है? 413।
353 418 372 384 383 370 399 379 आप लोग भी हैं ना? चलिए अपने लिए एक बार ताली बजाइए आप लोग। देखिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है बच्चों का, शिक्षक ने जो है मार्गदर्शन किया और बच्चों का भी जो है वो काफ़ी मेहनत रहा है। इस कोचिंग में टॉप करने वाले कौन स्टूडेंट हैं? वाह, क्या नाम है आपका? अनीश कुमार। कितना नंबर आया आपका? 438 कौन से सब्जेक्ट हैं? साइंस मैथ्स। कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जब आप परीक्षा देने के लिए गए तो परेशान किया आपको? ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था, सब हल कर दिए। क्या करना है अब आगे लाइफ में? ऑफिसर बनना। ऑफिसर बनना है जी। मतलब आप अभी आपने डिसाइड नहीं किया कि मतलब किस तरह का ऑफिसर बनना है? IAS, IPS, BPSC, क्या? ऑफिसर बनना। ऑफिसर बनना है, चाहे वो किसी भी मतलब फील्ड में हो, है ना? किसी भी फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। लाल बत्ती चाहिए तो लाल बत्ती तो मिलेगा नहीं। हाँ, अब जो है वो अगर भौकाल टाइट करना है तो विधायक बनिएगा, तभी आपको जो है वो 2 बॉडी गार्ड, अरे तो फिर UPSC में मिलेगा आपको जो भी। अच्छा, अपने और भी साथी हैं और आपके जूनियर्स होंगे जो अब आगे 12th की एग्ज़ाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? उनको कहेंगे कि सर के प्रति विश्वास रखिए, यहाँ आते हैं तो उनको प्रति विश्वास रखिए और जिस तरह से सर बताते हैं उस तरह से उनकी बातों को पालन कीजिए। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। कौन से सब्जेक्ट से थे आप? PCM साइंस। अच्छा, कैसा रहा एग्ज़ाम और कैसा रहा रिजल्ट आपका, ये बताइए। ठीक रहा, मेरा नंबर 436 है। अच्छा, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा जी। सर को क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें 2 साल की जर्नी में यहाँ तक पहुँचाए हैं। इसमें मिठाई खिलाए सर को? जी बिल्कुल। वाह, क्या बात है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीतीश सिंह है। कितना नंबर लाया? 429। अच्छा, कैसा रहा आपका जो है वो सर का मेहनत कैसा रहा आपके पीछे? बहुत अच्छा रहा सर, हमारे पीछे बहुत मेहनत की और सर का कंटिन्यू हम लोग फॉलो किए, हम जो भी बोलते थे और उसके बातों को फॉलो किए सर, आज हम यहाँ तक पहुँचे। इसलिए और आगे के बारे में सर हम सोच रहे हैं इंजीनियरिंग करना। अच्छा, इंजीनियरिंग करना है ना? आगे भविष्य में जो है वो सर से मार्गदर्शन लेते रहना है। यस सर। सर से हम कंटिन्यू पूछते रहते हैं सर। आए तो कुछ दिन पहले सर से पूछे सर हम सोच रहे हैं इंजीनियरिंग करना, कैसा रहेगा सर? तो कहाँ करो, कोई दिक्कत नहीं, हम जो भी दिक्कत होगा सर मदद करेंगे। आप खड़ा हो जाइए थोड़ा, आपका हाइट कम है, आप पीछे छुप गए हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कितना परसेंट मार्क्स रहा आपका? 478। 418। कंफ्यूज करके भाई, बिहार टॉपर बैठ गया है आगे है। अच्छा, ये बताइए आगे भविष्य में क्या करना है? नीट यूजी की तैयारी अभी चल रहा है मेरा। किसका? नीट यूजी का तैयारी मेरा चल रहा है। जब सर बताते थे तो बायो थोड़ा डीप बताते थे, तो वहीं से मैं गाइड हुआ हूँ और वहीं से पढ़ाई मेरा स्टार्ट है नीट यूजी के लिए। 5 मई को मेरा एग्ज़ाम है, मैं उसके लिए अपीयर हूँ। अच्छा, आप बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं, हमारा एक सवाल होगा, सामाजिक सवाल है, अगर आप नहीं बता पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी महिला को लगातार लड़की होती है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन हो सकता है? उसके लिए जिम्मेवार खुद एक जो पुरुष होता है वो होता है, महिला नहीं होती है उसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि NCERT के बुक में ये साफ साफ लिखा होता है कि जो स्पर्म की जो फर्टिलिटी रेट है वो कम जाने के कारण ये जो है, क्योंकि जो महिला है उसमें तो XY पहले से ही है, XX तो उसमें पहले से ही है, XY हम लोग में है, तो वो हम लोग पे डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा क्रोमोजोम उस महिला की XX क्रोमोजोम से जाकर मिलता है। अगर हमारा X क्रोमोजोम उसके X के साथ मिलता है तो फिर जो लड़का है वो होता है, अगर ये XY मिलता है तो ये डिपेंड करता है पुरुष पे ही कि उसका कौन सा क्रोमोजोम उसके साथ ज्वाइन करता है जाकर। अच्छा, समाज में ये धारणा बनी हुई है, लोग जो है वो महिलाओं को कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी मानते हैं और कोई पुरुष जो है वो एक स्त्री को छोड़कर फिर दूसरा विवाह कर लेता है कि हमें लड़का होगा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? समाज में ये जो धारणा बनी है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों से? ये वही लोग करते हैं जो पढ़ नहीं पाते, इसलिए तो सरकार कहती है कि पढ़ना चाहिए, इसलिए तो सरकार कहती है, क्योंकि NCERT बुक में आप देखिएगा उसमें क्लियरली है मेंशन किया हुआ है कि अगर किसी महिला को सिर्फ लड़की हो रही है तो इसके लिए वो महिला जिम्मेदार नहीं है, खुद वो पुरुष जिम्मेदार है, जिससे कि वो स्पर्म का जो उसका स्पर्म है वो ज्वाइन करता है उस महिला के स्पर्म से। तो ये वही लोग बोलते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या फिर उनको जानकारी नहीं है, या फिर समाज से मतलब समाज में जो कुछ लोग हैं वो ये बोलते रहते हैं, वही सुनकर वो भी बोल देते हैं कि हाँ हमारी जो पत्नी है या फिर हमारी बहन है इसलिए वो जो है सिर्फ लड़की हो रहा है, इसके लिए वो मेरी बहन जिम्मेदार है या मेरी पत्नी जिम्मेदार है। तो ये वही लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको इतना जानकारी नहीं है। अगर जिनको जानकारी होगा, जो NCERT बुक पढ़ते हैं, उनको ये पता होगा कि जो महिला है वो सिर्फ महिला जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुरुष जिम्मेदार है। तो महिला पे ये जो आरोप है वो नहीं लगाना चाहिए। क्या बात, ताली बजाइए। एक और सवाल हम
हाँ हाँ, क्या सर? हो सकता है वो अचीवर पॉइंट अभी तक नहीं पढ़ा हो। क्या बात है। अचीवर पॉइंट पढ़ता तो ये नॉलेज रहेगा। हाँ। तो एक और सवाल होगा, बांझपन क्या है? इसको भी जो है समाज में लोग गलत नज़रिए से देखते हैं, तो बांझपन क्या है और आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बांझपन के लिए जो दोष है वो दोनों में हो सकता है, मतलब कि पुरुष में भी हो सकता है, महिला में भी हो सकता है। तो वो जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी जो जेनेटिक्स है वो कैसा था, मतलब उसके दादा कैसे थे, उनके पिताजी कैसे थे। तो वो जो है वो जेनेटिक प्रॉब्लम भी है और हो सकता है कि एक्वायर्ड भी हो। तो ये दोनों पे निर्भर करता है, मतलब इसके लिए दोनों जिम्मेदार है। मतलब एक समाज में जो पुरुष है वो भी जिम्मेदार है, जो महिला है वो भी जिम्मेदार है। तो इसके लिए दोनों जिम्मेदार है बांझपन के लिए। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी ये है कि मतलब अगर किसी महिला को प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर वो मतलब एक बेबी को अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, ये उसके स्टोमक में कोई प्रॉब्लम है, एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अगर वो अडॉप्ट नहीं कर पा रही है एक महिला को, तो क्या होता है कि एक ह्यूमन का, एक जो ह्यूमन होता है उसका स्पर्म लिया जाता है और एक जो फीमेल होती है उसका जो है वो ओवा लिया जाता है, ठीक है। उसको एक टेस्ट ट्यूब में एक बहुत ही अथोराइज डॉक्टर के द्वारा उसको दोनों को जो है मैच करके और एक टेस्ट ट्यूब में जो उसको एक महिला जो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है अपने स्टमक में, वही इन्वायरमेंट उसको मतलब कि बाहर प्रोवाइड किया जाता है, एक लैब में उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है और इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाया जाता है। वाह, बहुत अच्छा, शाबाश। देखिए, ये हमारे कुछ सवाल थे समाज से भी जुड़े और बायोलॉजी से रिलेटेड। भविष्य में डॉक्टर बनना है? हाँ, डॉक्टर ही बनना है। कितना फीस लेंगे डॉक्टर बनेंगे तो? वो तो मतलब जिस समाज से मैं हूँ वो गरीबी मैंने देखा है, तो मैं गरीबों के लिए तो ज़रूर मदद करूँगा। और जहाँ से मैं हूँ तो ऐसा नहीं कि सब बड़े बड़े लोग हैं, तो मैं अपने देश के लिए, अपने जो गांव है, अपने गांव के लिए, समाज के लिए, फतेहपुर प्रखंड के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए ज़रूर कुछ करूँगा। बहुत चलिए, ऐसे बच्चे होने चाहिए काफ़ी। और क्या कहना? स्पेशल सूचना है सर कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ जो है अचीवर पॉइंट में देख रहे हैं, हर एरिया में टैलेंट की कमी नहीं है। इस एरिया से बहुत सारे स्टूडेंट जो आपका कोटा जाते हैं, पटना जाते हैं, नीट का, जेई का, बीपी से तैयारी करने के लिए। तो इस बार जो है हम लोग नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, नीट का स्पेशल, जेई का स्पेशल और बीपीसी का स्पेशल बैच और दरोगा का। जो व्यवस्था कोटा मिल रहा है व्यवस्था फतेहपुर में मिलेगा? बहुत कम से कम मिनिमम फी में नहीं भी देने पाएंगे तो भी यहाँ फ्री में भी व्यवस्था होगा। क्या बात? सभी ये क्या 2024 में ये स्टार्ट होने वाला? हाँ, स्टार्ट होने वाला है। हाँ, हमारा अपना जो है ये अपना बिल्डिंग बन रहा है अचीवर पॉइंट का। तो उसमें सारा जो है नया बैच लॉन्च होगा। देखिए, तो जो लोग बाहर जा रहे हैं, अच्छे खासे पैसे खर्च करते हैं, कृपया उनसे आग्रह होगा कि आप कम बजट में जो है वो डॉक्टर बन सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप अचीवर पॉइंट का सहारा लीजिए। क्या कहना चाहेंगे सर? आपके एक स्टूडेंट है काफ़ी अच्छे तरीके से, जब बायोलॉजी आप ही पढ़ाते हैं? वाह, बायोलॉजी का ही और भी टीचर हैं, सब अलग अलग, उसमें जूलॉजी अलग होता है, बॉटनी अलग होता है, सब अलग। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर बनना चाहता है आपका एक शिष्य, क्या कहना चाहेंगे इसको? बिल्कुल, मैंने हम लोग टीचर का तो यही होता है, टीचर हर कोई टीचर सोचता है कि मेरा चेला हमसे भी बेहतर हो, क्योंकि हर समय टीचर ही होता है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। बाकी लोग तो स्वार्थ से होता है, लेकिन यहाँ निस्वार्थ होता है। हर टीचर सोचता है कि हमसे बेहतर मेरा स्टूडेंट हो और अच्छा से अच्छी ऊंचाई प्राप्त करे। तो उसके लिए हम लोग हमेशा मेहनत करते हैं और हम लोग का शुभकामना भी उसके साथ। जैसा कि आडवाणी सर ने बताया कि अब यहाँ जो है वो जो पढ़ाई कोटा में होती है वो व्यवस्था फतेहपुर में मिलेगी। तो फतेहपुर के तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग इस फतेहपुर के लोगों से कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो हम लोग का जो माहौल है या हम लोग का जो परिवार है वो ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग बहुत जाकर 2 लाख 4 लाख रुपए जाकर दे सकते हैं कोटा में या रह सकते हैं। वहाँ रहने का ही खर्च तो 10,000 15,000 होता है और हम लोग उतना की इनकम भी नहीं है पर मंथ। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से जितना भी हम लोग के समाज के लोग हैं वो यहाँ पढ़ सके कम रेट में, और हम लोग एक सहायता करेंगे उसको। और लोग बस हम लोग को चाहिए ही कि यहाँ फतेहपुर क्षेत्र का भी लोग, एक समय आज के 5 साल पहले पीछे जाइए तो यहाँ के लोग इंटर तक नहीं पढ़ाया होता था फतेहपुर में, लेकिन आज इंटर में भी लड़का टॉप कर रहा है, जहाँ से नौकरी ले रहा है। तो मायने ही नहीं रखता है कि हम कहाँ रह के पढ़ रहे हैं, मायने ये रखता है कि हम कहाँ रह के कितना बेहतर से पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो और सबसे ज़्यादा दिक्कत लड़कियों को है कि घर वाले तो जल्दी बाहर भेजना नहीं चाहते हैं और कम पैसे के कारण वो जा नहीं पाते हैं। तो उनके लिए भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है यहाँ, है ना? तो क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों को जो सपने संजो रही है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? हम लोग लड़की को तो हमेशा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे लड़की को हमेशा हम लोग प्रोत्साहन भी देते हैं और लड़की को हमेशा मतलब इस माहौल में हम लोग रखते हैं ताकि उसको ये फीलिंग ना हो कि हम घर में रह रहे हैं। या कभी कभी कितना लड़की को तो इतना विश्वास होता है कि मेरे घर में जो भाई है या पापा है, उतना हम लोग मतलब उसको एक इन्वॉल्वमेंट देते हैं ताकि वो उतना विश्वास हम लोग को रखे और हम लोग बेहतर उसको कहते हैं। सर, हम लोग जो है डेली का क्लास है, डेली क्लास में 10 मिनट लास्ट में
वैसे बात बताया जाता है जिससे कि संस्कार सुधरे। तो यहाँ समझिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है, मतलब मोटिवेशनल बातें भी होती डेली हैं। डेली डेली, हाँ प्रतिदिन। और सभी जो सफल छात्र हैं इन लोग को जरूर हम कहना चाहेंगे, कभी को होता है कि अभी जैसे बहुत सारे बढ़िया नंबर लाए तो आगे हो सकता है ज़िंदगी में बहुत परेशानी आ सकता है, मोटिवेशन कम होगा तो हो सकता है डीमोटिवेशन हो जाए। तो हम कहना चाहेंगे कि मंजिल ने कहा हौसलों से ये तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने कहा हौसलों से ये तेरी बस की बात नहीं, हौसला ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल हट पगली ये तेरी औकात क्या चलिए, तो ये वैसे शिक्षक हैं जो बच्चे डिमोटिवेट हैं उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं और वो अच्छे आयाम तक पहुंच सकते हैं। और जिनको दिक्कत हो रही है निश्चित तौर पर आकर यहाँ सहारा लीजिए, इनसे पढ़िए आकर, और अच्छा रिजल्ट जो है वो लाने में आप कामयाब रहेंगे। हम भी यही लास्ट में कहना चाहेंगे कि 10th और 12th में टॉप करिए, वो मायने नहीं रखता, ज़िंदगी में टॉप करिए, यही मायने रखता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध बुलंदबाज और मैं हूं समर राठौर।